वीरेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री रुद्रेश्वर जी महाराज का भव्य स्वागत, उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कानपुर श्री वीरेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में वीरेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रुद्रेश्वर जी महाराज के अज्ञातवास से पुनः आगमन पर कानपुर में एक भव्य स्वागत समारोह और गुरु पूजन का आयोजन किया गया। महाराज जी का ट्रेन द्वारा कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आगमन हुआ, जहां सुबह से ही उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में शिष्य और भक्त एकत्रित थे। जैसे ही महाराज जी कानपुर सेंट्रल पहुंचे, भक्तों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ उनका अत्यंत भव्य और भावपूर्ण स्वागत किया। कानपुर सेंट्रल से महाराज जी का काफिला सड़क मार्ग द्वारा रवाना हुआ। इस दौरान टाट मिल चौराहा, बाबूपुरवा चौराहा, किदवई नगर और हमीरपुर रोड स्थित हवेली गार्डन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। हवेली गार्डन में श्री वीरेश्वर सेवा समिति द्वारा महाराज जी का विशेष अभिनंदन किया गया, जहां स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। विभिन्न स्थानों पर स्वागत के बाद महाराज जी का काफिला व्याना सेन पश्चिम पारा के अंतर्गत गुरुआ खेड़ा स्थित श्री वीरेश्वर धाम आश्रम पहुंचा। आश्रम परिसर में विधि विधान के साथ गुरु पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और संतों का विदाई स्नान संपन्न हुआ। इसके उपरांत समिति द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे गरिमामयी कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री वीरेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष आयुष वाजपेयी और समिति के सभी सेवादारों का विशेष सहयोग रहा। राष्ट्र नीति का रास्ता अध्यात्म से होकर जाता है, इसलिए राष्ट्र नीति का मंच तब किया और तब वो उपक्रम है जो एक इंसान को भगवान तक पहुंचाने का मादा रखती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। और बाबा तुलसीदास मानस में क्या कहते हैं कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, और तपबल शंभु करई संघारा, और तपबल शेष धरई मई भारा। ये तप का बल है जिसके कारण ये पूरी सृष्टि टिकी है। तो ये तप की महिमा। अब चूंकि कवि हृदय, देखिए आपके मध्य का आगमन बहुत 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 धन्यवाद है। जो सभी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, कर रहे हैं इतनी कम उम्र में हमारे जीवन को, देश को सार्थक बनाने के वो कदम उठा रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस कदम पे साथ चलकर उनके इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम करें और देश को नई ताकत देने का काम करें, नौजवानों को अच्छा मार्गदर्शन देने का काम करें। इस बात के साथ बहुत लंबी चौड़ी बात न कहते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज हम सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारा देश किस रास्ते पर जा रहा है। हमको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि उनके भविष्य की क्या चिंता रहेगी। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैं तो पुनः बाबा जी के चरणों पर अपना शीश नमाते हुए, सभी बड़ों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, नौजवान साथियों से साथ की अपेक्षा रखते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। महाराज जी आज कहाँ पे आगमन हुआ है? आज हमारा आगमन हुआ है अपनी जन्मभूमि में। तो जन्मभूमि में स्थित हमारा जो महाराज जी का प्रस्थान है श्री हवेली गार्डन, उसमें आगमन हुआ है, जो कि हमारे अज्ञातवास के आने के उपलक्ष्य में यहाँ स्वागत समारोह था। सभी भक्तों ने मिलकर के किया। क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि हृदय में राम राज्य की स्थापना करो। राम जी के आदेश में जिस प्रकार हमारे राम जी मनु संहिता को पढ़ते हुए राम राज्य की ओर चले, उस प्रकार से हमको आपको भी राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। एक दूसरे का भेदभाव खत्म करके राम जी के जीवन का कुछ अमलों को लेकर के उस जीवन में चलना चाहिए। इसके बाद आपका कहाँ प्रस्थान होगा? इसके बाद हमारा अपने आश्रम वीरेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज, जो कि गुड़वा खेड़ा में है, गल्ला मंडी के पास, वहाँ पर प्रस्थान। क्या आशीर्वाद देना चाहिए? भक्तों, सभी भक्तों को यही आशीर्वाद देंगे कि सभी भक्तों लोग सुख रहे, आनंद में रहे। वीरेश्वर धाम की फौज करेगी मौज और आनंद से खूब आनंद करें।